इमरान, जैसा भी उन्होंने फरमाया कि कर्जे लिए जा रहे हैं ताकि दूसरे कर्जे जो वापस करने, यही ऑपोजिशन भी इस वक्त कह रही है, वो भी यही कहते हैं आप कर्जे लेंगे, दूसरे कर्जे भी वापस करने। प्लानिंग क्या है? वो जो लायामल जिसका फुकदान फारूक साहब ने भी जिक्र किया वो नजर आ रहा है, और वो जैसे अभी सुलहरी साहब ने कहा कि गरीब जो है उसके ऊपर बोझ कैसे कम होगा, वो तो हम देख रहे हैं कि माली साल के अंदर 3-3 बार बजट आ जाता है। देखिए, इस हुकूमत के पास एक बहाना बहुत अच्छा है। अभी तक की जो माशी कारकर्दगी है उसमें मुतासर नहीं कर पाई है हुकूमत किसी को भी। कोई भी मुतमईन नहीं है। आप किसी भी मईशतदान से पूछें तो उसको लगता है कि ये हुकूमत का रास्ता उसकी समझ से बाहर है जिस रास्ते पे ये हुकूमत चल रही है। और कुछ लोग जो है वो उसको, बहुत कम लोग हैं जो वो समझते हैं कि इस रास्ते से भी कोई मंजिल पाई जा सकती है। लेकिन इस हुकूमत के पास बहाना अभी मौजूद है बदस्तूर के पिछली हुकूमतों का एक बहुत बड़ा बोझ जो मईशत के ऊपर मौजूद था कर्ज़ों की सूरत में और गलत पॉलिसियों की वजह से, उसने हमें मजबूर किया कि हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े, क्योंकि हमने अभी किस्त भी अदा करनी है, हमने तनख्वाहें भी देनी है, मुल्क के निज़ाम को भी चलाना है। तो पैसा था नहीं, तो हमें पैसा चाहिए था। उसके लिए हमें दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ा, उनसे पैसा मांगना पड़ा, वो पैसा हमने ले लिया। लेकिन जब 1 साल गुजर जाएगा, अगला माली साल शुरू होगा, तो फिर इस हुकूमत के पास ये बहाना नहीं बचेगा। फिर ये हुकूमत ये कहकर पैसे और नहीं ले सकेगी। इस हुकूमत को अपनी उन पॉलिसीज़ को जो ये इलेक्शन में आने से पहले कहते रहे हैं कि हम रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे, हम ऐसी माशी पॉलिसी लेकर आएंगे कि पाकिस्तान हाथ फैलाना बंद कर देगा, ऐसे तरीके से पाकिस्तान को चलाएंगे कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा, तो फिर इनको ये करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम अगर ये मान भी लें, यानी दिल तो नहीं मानता, और जो आदाद शुमार है वो तो यही कहते हैं कि इस हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि एक नई माशी पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, लेकिन उसको मुतारफ़ करवाते हुए जो पूरा का पूरा एक आपका मईशत का स्ट्रक्चर था, एक आपकी इकॉनमी चल रही थी, वो एहतसाब की वजह से और कुछ थोड़ा सा जो मामला टाइट किया गया मुख्तलिफ महकमों में और ब्यूरोक्रेसी के कोऑपरेट ना करने की वजह से वो खटाई में पड़ गया। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आपसे भाग गए, इंटरनली लोगों ने इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिया, बेरोज़गारी भी पैदा हुई, महंगाई की शिद्दत में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत कहाँ चली गई। ये सारी चीज़ें अगर आज आप ऐसे भी कर दें कि डाल दें पिछली हुकूमतों पे और इस हुकूमत को अभी इस्तिस्ना दे दें, तो भी अगले साल ये इस्तिस्ना इनके पास नहीं होगा। ये मैक्सिमम 1 साल और एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा कि अब आपके पास 1.5 साल मुकम्मल हो गया है, अब ये नया माली साल आ गया है। इस नए माली साल में आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया।